स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके नोट्स में भी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हम सब लोग करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक है, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू दी गई है और ब्लॉक को पुल करना है। ब्लॉक को पुल करना है, पुल मतलब खींचना है ना, और फोर्स लगाकर खींचना है। तो बोला गया कितना मिनिमम फोर्स लगाना होगा कि ये ब्लॉक खिंचा जाए। ठीक है, क्यों, उसको फ्रिक्शन अपोज कर रही है ना, तो इसलिए कितना मिनिमम फोर्स लगाना होगा कि वो खिंचा जाए और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। अब देखिए, जब है ना क्लास में मैं ये क्वेश्चन देता हूँ तो बच्चे डायरेक्ट है ना हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं कि सर कोई डिब्बा रखा हुआ है तो ऐसे खींच लेंगे, उसको सामने से खींच लेंगे। नहीं, आपको किसी एंगल पे खींचना होता है। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ना। थोड़ा सा एंगल है ना, आपके पास कोई भी टेबल वेबल हो तो आप देखना है, जब सामने से खींचते हो तो ज़्यादा फोर्स लगता है और थोड़ा नहीं, हाथ को टेढ़ा करके खींचते हो तो कम फोर्स में ही वो खींचा जाता है। तो उसका लॉजिक अभी इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा। मान लीजिए आप बोले कि सर मैं ये सब चीज़ नहीं समझता, नादान हूँ मैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मैथ्स का सहारा लो, है ना। एफ पे थीटा एंगल पे एफ मान लो। ठीक है, मैथ्स आपको सब कुछ बता देगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा हो जाएगा हॉरिजेंटल में, और वर्टिकल में कंपोनेंट क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा। ये कंपोनेंट लेना तो समझते होगे। और पीछे क्या लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। आ रही बात समझ में। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन लगी है, क्योंकि जस्ट बिगिंस टू स्लाइड हुई है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, है ना, कहा गया है। क्लियर है, ये चीज़ मिनिमम फोर्स है ना। आपको एक्सीलेट नहीं कर, दौड़ा नहीं देना इस ब्लॉक को, है ना, जस्ट स्लाइड करना शुरू करवाना है, तभी तो मिनिमम फोर्स की चीज़ें पता चलेंगी वहाँ पे। तो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है, तो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलेशन जीरो है ना। एक्सीलेशन जीरो यानी नेट फोर्स क्या है, जीरो है। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, एफ कॉस थीटा स्मॉल एफ एस के बराबर होगा। अब देखिए, जब ये जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होगी तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, है ना, क्योंकि अब स्लाइड होने ही वाली है। क्लियर है ये चीज़। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू एस इंटू एन होती है। तो क्या अब हमारा धर्म बनता है एन निकालने का। अब एन कैसे निकालोगे आप, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो कर दो। तो देखिए ऊपर में क्या क्या फोर्स लग रही है, एन लग रही है, एफ साइन थीटा लग रही है, और नीचे क्या लग रही है, एम जी लग रही है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अच्छा, नॉर्मल के इक्वेशन में आपको थोड़ी सी भनक आ गई होगी कि क्यों एंगल पे लगाया गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एंगल पे नहीं लगाते, थीटा 0 डिग्री रहता है तो नॉर्मल एम जी के बराबर होता है, जो कि हमेशा होता ही है। लेकिन आप जब थोड़ा पुल करते हो किसी एंगल पे तो आप नॉर्मल को घटा दे रहे हो। देखिए यहाँ माइनस आई है, नॉर्मल को घटा दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है, नॉर्मल घट गया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है, वो भी घट गई। आ रही बात समझ में। तो अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कम लग सकती है, तो अब आप आसानी से खींच सकते हो उसको। तो एक लॉजिक यहाँ पर भी दिख रहा है। बाकी अब हमें तो सॉल्व करना है इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ से फिर आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। एन की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला, तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसमें, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ठीक है, म्यू एफ साइन थीटा को लेफ्ट साइड ले आइए आप। ठीक है, तो एफ कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आएगा, फिर उसे भेज दीजिए उस तरफ। म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये रहा फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें पूछा गया मिनिमम फोर्स बताइए। तो यानी एफ मुझे मिनिमम चाहिए, एफ मिनिमम चाहिए, मतलब ये नीचे वाला क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। तो वाई क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो देखिए इसका दो मेथड है, एक कर देता हूँ मैं कैलकुलस से कर देता हूँ। तो बताइए वाई मैक्सिमम चाहिए, तो इधर देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो कर देंगे। याद है कैलकुलस मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये बताया गया है, स्टेप 1 स्टेप 2, है ना। डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, वैसे फिजिक्स में नहीं करते हैं डबल डिफ्रेंशिएट, क्यों, जो हम चाहते हैं वही आता है हर बार। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ से देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू, है ना। तो इससे क्या पता चला, थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स म्यू। तो ये देखिए आंसर हो गया हमारे पास, टेन इनवर्स म्यू। अब देखिए हमें एफ की मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी, है ना। लेकिन यहाँ तो कॉस थीटा साइन थीटा है, तो कई बार आपने ये करके रखा हुआ होगा, है ना, कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये म्यू बटा वन हो जाएगा, है ना। यहाँ से जो आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो ये वन प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बेसिक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू वन बाय अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर हो गया, साइन थीटा की वैल्यू म्यू बाय अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर हो गया। तो देखिए एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की मिनिमम वैल्यू, है ना, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू रखिए वन बाय अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस म्यू म्यू ही है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू बाय अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। फिर देखिए अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ऊपर वन प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, आपस में कट भी जाएंगे, एक स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर क्या आया आपके हाथ में, म्यू एम जी बाय अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि ये एफ मिनिमम आप एक लाइन में कैसे निकाल सकते थे। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैथ्स में या कहीं ना कहीं बेसिक मैथ्स में, फिजिक्स में भी आपको बताया गया है, याद कीजिए कि y इक्वल टू थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो याद होगा, आपने याद ही कर लिया, फाइव होगी, है ना। क्या फॉर्मूला था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपने याद कर रखा है। मिनिमम माइनस फाइव होगी, याद आ रहा है ये चीज़। तो देखिए वैसा ही तो कंडीशन है यहाँ पे, कॉस थीटा के बगल में वन है, साइन थीटा के बगल में म्यू है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप एक लाइन में लिख सकते थे कि नहीं, दोबारा क्यों लिख रहा हूँ मैं, यही वाला चीज़ है ना, यही आया था म्यू एम जी बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। क्या ये आप एक लाइन में एफ मिनिमम लिख सकते थे, आ रही बात समझ में। तो आई होप कि आपको ये सारा इक्वेशन समझ में आ रहा होगा, है ना। बस इक्वेशन का खेल है और कुछ नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट है, बस थीटा पे मानना था बस, उसके बाद तो आंसर के पास आप पहुंच ही जाते। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।